दोस्तों, तो भाई एसएससी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 18 के साथ आपका भाई आपके साथ हाज़िर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश एमसीक्यूज़ की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे एसएससी के रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे भाई कि इंग्लिश पे वीडियोस बनाओ, इंग्लिश हमको थोड़ी कम आती है तो इसलिए इंग्लिश पे वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, इंग्लिश एमसीक्यूज़ मैंने वो एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो कि अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं। ठीक है, तो भाई आपने सबसे पहले करना क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करके इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें पता चले कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो पे मुझे तकरीबन कम से कम 200 लाइक्स चाहिए। जी हाँ, कैसे भी करके 200 लाइक पूरे कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। ठीक है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशंस आर बेसिकली वर्ड्स व्हिच शोज रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, प्रीपोजिशन एक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिलेशन शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, तो डेफिनेशन से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या का मतलब क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है। ठीक है, पहला प्री, ठीक है, और दूसरा पोजीशन। प्री की माना क्या है? प्री मतलब पहले। ठीक है, पोजीशन मीन्स जगह। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाली जगह। ठीक है, तो इसका सारा मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जो कि किसी भी जगह से पहले नंबर पे आए तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब किसी पहली जगह पे आए। ठीक है, वो वर्ड जो कि पहली जगह पे आए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ये। ठीक है, आई एम इन द क्लास। ठीक है, आई एम इन द क्लास। आई यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया और क्लास यहाँ पे नाउन हो गया। तो इसमें जो रिलेशन बता रहा है वो कौन है? वो इन बता रहा है। अब इन यहाँ पे क्या होगा ये प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल है, अगर इस पे आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह दूसरे एग्जांपल में आप समझ जाओगे। ठीक है, ये होते हैं प्रीपोजिशंस वर्ड्स। ठीक है, ऑन, अपॉन, एट, ऑफ, विथ, बाय, इन, अंडर, बिटवीन, अमंग, ये सारे हो गए प्रीपोजिशन वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, एग्जांपल में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन की। ठीक है, ये जो ऑन है इसके एग्जांपल देखते हैं ये किस जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहला इसका जो एग्जांपल है, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑन होती है वो सरफेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सतह पर कोई चीज़ अगर किसी भी सतह पर पड़ी हुई है तो उसके लिए ऑन यूज़ होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बुक टेबल पे पड़ी है। तो टेबल क्या होगी? टेबल एक सरफेस हो गया, एक सतह हो गई जहाँ पर एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा? ऑन। बेसिकली उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल है द पेपर ऑन माय डेस्क। ठीक है, अब डेस्क क्या होगी? सतह होगी, सरफेस हो गया, तो इस पर क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल है ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। तो इस पे क्या ऑन होगा? ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में कर दें तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही, इस पर ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब बस स्टॉप क्या है? ये एक पॉइंट है। ठीक है, एक प्लेस ऑफ पॉइंट है, ये एक सरफेस नहीं है, तभी ये ऑन इस पर नहीं लगेगा। तो अगर आपको इसका जवाब का पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे जवाब दे दें ताकि मुझे पता चले आप वीडियोस ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा जो प्रीपोजिशन है हमारे पास वो बिटवीन है। ठीक है, अब बिटवीन कहाँ पे यूज़ होता है? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश अली एंड असलम। अब स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अली और असलम के बीच में। ठीक है, अली और असलम दो लोगों के
बीच में, मतलब जब दो लोग होते हैं तभी हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अगर 3 लोग हो गए तो उसमें हम कोई और वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वो आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। 2 लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, ये अपने माइंड में रखना है। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन अली एंड असलम। अब बात करते हैं इन बिटवीन प्रीपोजिशन की। अब इन बिटवीन प्रीपोजिशन में क्या होता है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अली स्टैंड डैश असलम एंड और फरहान, ठीक है। अली खड़ा है असलम और फरहान के बीच में, तो इस पर क्या होगा, इन बिटवीन, ठीक है, क्योंकि असलम और फरहान के बीच में एक और बंदा आ गया, तो भी इसमें क्या यूज़ होगा, इन बिटवीन। अली स्टैंड इन बिटवीन असलम एंड फरहान, ठीक है। बिटवीन और इन बिटवीन का आपको मुझे पता चल गया कि आपको ये मालूम हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूम हो गया होगा। तो अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। तो तीसरा जो प्रीपोजिशन है हमारे पास वो है अमंग, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स बुक्स डैश चिल्ड्रेन। अब अमंग कहाँ पे यूज़ होता है, दो से जो ज़्यादा लोग हो उसके लिए, दो से ज़्यादा लोग के लिए क्या यूज़ होता है, अमंग, ठीक है। इसका एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूट्स बुक्स डैश चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए, मतलब बहुत सारे चिल्ड्रेन, तो इसके लिए अमंग यूज़ होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग चिल्ड्रेन। तो उम्मीद है आपको बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग का एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रीपोजिशन पे। अब हम बात करते हैं इन और इन टू की। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम डैश द रूम। अब इन की अगर हम बात करें तो इन कहाँ पे यूज़ होता है, इन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर कोई चीज़ अंदर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम डैश द रूम, आई इस पे लगा, इस पे होगा इन, ठीक है। आई एम इन द रूम, तो मैं कमरे में हूँ, मतलब मैं अंदर हूँ, ठीक है, ये इसमें इन लगेगा। और अब बात करते हैं इन टू की। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब इनटू कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इनटू वहाँ पे इस्तेमाल होती है कि बाहर से कोई अंदर चीज़ आए, उस पर इनटू इस्तेमाल होती है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ही जम्प्ड डैश द रिवर इनटू द रिवर, ये बाहर से रिवर में आ रहा है, तो ये इस पर इनटू होगा, ठीक है। उम्मीद है ये इन और इनटू किया आपको पता चल गया होगा और इसका यूसेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पर, इन और एट, ठीक है। अब इन और एट कहाँ पे यूज़ होता है ये आपको मैं समझाता हूँ ध्यान से, आपने घबराना नहीं है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब इन कहाँ पे यूज़ होता है, इन वहाँ पे यूज़ होता है जो कि बड़ा शहर हो, ठीक है, बड़ी जगह हो, उसके लिए इन यूज़ होता है। और एट वहाँ पे यूज़ होता है जो कि छोटी जगह हो। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव एट लाहौरी महला इन लारकाना, ठीक है। अब लाहौरी महला क्या होगा, एक छोटी सी जगह, और लारकाना क्या होगा, क्या हो गया, बहुत बड़ा सिटी, ठीक है। लारकाना बहुत बड़ा सिटी है, तो इसका होगा आई लिव एट, ठीक है, एट लाहौरी महला। लाहौरी महला के आगे हमने एट लगाया है, वो एक छोटी जगह की वजह से एट लगाया है। और जो इन लारकाना है वो इसलिए लगाया है जो क्योंकि लारकाना एक बहुत बड़ा सिटी है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में है आई लिव एट औरंगी टाउन इन कराची, ठीक है। अब औरंगी टाउन क्या हो गया, एक छोटी जगह हो गई, और उसके आगे मैंने क्या लगाया है, एट, ठीक है। इन कराची, अब इन कराची क्या होगा, एक बहुत बड़ा सिटी हो गया, तो उस पर मैंने क्या लगाया है, इन, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ इन दोनों की कंपैरिजन आपको समझ में आ गई होगी, और टेस्ट में बहुत ही आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लेने हैं इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, तो इंशाल्लाह इसका आपको सिला मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें एट का एट यूज्ड इन परफॉर्मेंस, ठीक है। एट और दूसरी जगह पे यूज़ होती है परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी परफॉर्मेंस है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम गुड एट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है।
तो उस पर 8 लगेगा, मतलब किसी की परफॉर्मेंस शो हो रही हो तो उस पर भी 8 लगेगा। दूसरा एग्जांपल है ही इज़ गुड एट फिज़िक्स, ये फिज़िक्स में अच्छा है तो उस पर भी 8 लगेगा। तीसरा एग्जांपल है यू आर वीक एट मैथमेटिक, ठीक है, तो आप मैथमेटिक में कमज़ोर हो तो इस पर भी 8 लगेगा, ठीक है। सिंस और फॉर ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सिंस किसके लिए जो यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब एग्जांपल के लिए ये आपको एग्जांपल समझा लेता हूँ, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट डेज 10 o'clock, अब इस पे लगेगा सिंस, ठीक है। ये 10 बजे से लेके अभी तक मतलब क्रिकेट खेल रहा है तो इस पर सेंस लगेगा। दूसरा एग्जांपल है आई हैव बीन रीडिंग डैश 2 hours, मैं बुक पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से लेके, तो इस पर लगेगा 4, ठीक है। तो भाई ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, आपने नोट कर लेने हैं क्योंकि एसएससी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है, ताकि फॉर एग्जांपल एक रिटन टेस्ट में एक एमसीक्यूज़ आ जाता है इन क्वेश्चन में से, तो आपने ये इजीली आसानी से कर लेने हैं ताकि आपको रिटन टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो भाई मुझे रखिएगा दुआ में याद, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।